उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। एक दिन पहले ही दिल्ली में हुई बीजेपी की बैठक में उपचुनाव को लेकर प्लान सेट कर चुकी बीजेपी ये मन बना चुकी है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर वही चुनाव लड़ेगी। एक दिन पहले जब दिल्ली में नेताओं की हाईकमान के साथ बैठक हुई उपचुनाव को लेकर, तो इसमें कई बातों पर चर्चा हुई। बैठक में ये तय ज़रूर किया गया कि बीजेपी 10 में से 9 सीट पर खुद चुनाव लड़ेगी, एक सीट जरूर वो आरएलडी को देगी। बीजेपी का ये फैसला निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद के लिए बड़े झटके के तौर पे देखा जा रहा है। अब माना जा रहा है कि बीजेपी संजय निषाद को नाराज नहीं करना चाहती है और मझवा सीट का फॉर्मूला कटहरी सीट से निकाल सकती है। उपचुनाव को लेकर संजय निषाद ने शुरू से ही 2 सीटों की मांग की हुई थी। इसमें एक मिर्जापुर की मझवा सीट है और दूसरी अंबेडकर नगर की कटहरी सीट। इस बीच बीजेपी ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना लिया। यूपी सरकार में संजय निषाद की पार्टी साझेदार है और खुद भी वो कैबिनेट मंत्री हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी उन्हें नाराज नहीं करेगी। सोमवार को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संजय निषाद को अपने आवास पर मिलने के लिए बुलाया था। दोनों नेताओं के बीच इस मुलाकात के बाद चर्चा है कि बीजेपी 2 तो नहीं लेकिन कटहरी की सीट संजय निषाद को जरूर दे सकती है। संजय निषाद ने मझवा सीट पर इसलिए अपना दावा ठोका था क्योंकि पहले ये सीट उन्हीं के कब्जे में थी। विनोद कुमार बिंद यहां से विधायक थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बिंद को अपने साथ लेकर भदोही लोकसभा सीट से मैदान में उतारा था। विनोद बिंद चुनाव जीतने में सफल रहे। इसके बाद अब मझवा सीट पर उपचुनाव की तैयारी चल रही है। संजय निषाद ये सीट इसलिए छोड़ना चाह रहे हैं क्योंकि ये सीट पहले इसलिए नहीं छोड़ना चाह रहे हैं क्योंकि ये सीट उन्हीं के कब्जे में थी। वहीं कटहरी सीट की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यहां भी उपचुनाव कराए जाने हैं। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कटहरी और मझवा दोनों सीट संजय निषाद की पार्टी को दी थी। अब संजय निषाद विधानसभा चुनाव का हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जब विधानसभा चुनाव में दोनों सीटें उनके हिस्से आई थी तो उपचुनाव में भी वैसा ही किया जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने अभी तक हामी नहीं भरी है। अंबेडकर नगर की कटहरी सीट लालजी वर्मा के सांसद बन जाने के बाद खाली हुई है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने लालजी वर्मा को मैदान में उतारा था, तब उन्होंने जीत भी हासिल की थी। संजय निषाद की पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने बड़ा दांव खेलते हुए लालजी वर्मा को संसदीय चुनाव मैदान में उतार दिया और सपा ये सीट जीतने में सफल भी रही। अब सपा ने उपचुनाव के लिए लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को मैदान में उतारा है। संजय निषाद बीजेपी के सामने बार बार गठबंधन धर्म की बात कर रहे हैं और 2022 की तरह ही मंझवा के साथ साथ कटहरी सीट की भी मांग पर अड़े हुए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि संजय निषाद अगर नहीं मानते हैं तो फिर बीजेपी उन्हें कटहरी की सीट दे सकती है, लेकिन मंझवा को लेकर वो कोई समझौता नहीं करेगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी मंझवा की सीट किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाह रही है। उपचुनाव में बीजेपी किसी भी हाल में रिस्क नहीं लेना चाहती है और लोकसभा में हुए नुकसान के बाद तो उपचुनाव को बीजेपी बूस्टर के तौर पर देख रही है। यही वजह है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपचुनाव में लगे हुए हैं और हर सीट का दौरा कर सियासी समीकरण सेट कर रहे हैं और हवा बीजेपी की तरफ मोड़ने में लगे हुए हैं। पार्टी नेताओं का दावा है कि बीजेपी उपचुनाव में सभी की सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। ऐसे में अगर बीजेपी सभी सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल रही तो विपक्ष के लिए ये बहुत बड़ा झटका साबित होगा और सत्ताधारी नेताओं को पलटवार का मौका मिल जाएगा। तो अब सवाल यही है कि क्या मंझवा सीट का फॉर्मूला कटहरी से निकलेगा, ये देखना बहुत ही अहम होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।